जानेंगे हिंद कॉपर शेयर को लेकर। सिद्धार्थ जी के पास भी एक कॉल है तैयार, बिल्कुल सुपर सेंड। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये जो स्टॉक दे रहा हूं ये पहली बार दे रहा हूं और ये स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। हिंद कॉपर पे खरीदारी की राय है। आज स्टॉक काफी ऊपर है तो एक साथ ना ले, आप टुकड़ों में भी ले सकते हैं, अभी थोड़ा और बाद में थोड़ा। पर आपको शॉर्ट टर्म हिंद कॉपर में शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है करीबन 168 का और पोजिशनल टारगेट 202 रुपए का। डबल सेंचुरी भी हो सकती है हिंद कॉपर की। हिंद कॉपर पे खरीदारी की राय है। गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है परफॉर्मेंस कंपनी की। माइनिंग सेक्रेटरी ने भी कहा है कि कॉपर के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान कॉपर में ये भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि एनहांस कर सके कैसे प्रोडक्शन। पीएसयू कॉपर स्पेस में ये एकमात्र कंपनी है। कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कंस्ट्रक्शन, मोटर पंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सेगमेंट्स में कॉपर का यूजेज है। दूसरे तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक दिखे थे। मार्जिन बढ़ते हुए दिखे, 31.8% दिखे थे वर्सेस 30%। तो हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र पीएसयू कॉपर की कंपनी, काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है आने वाले समय में। 168 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 202 का पोजिशनल टारगेट। 202 के पोजीशन बड़े टारगेट्स आ रहे हैं सिद्धार्थ जी। नतीजों के बाद का ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस पे? जी, नतीजों के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे आस्ते आस्ते जैसे जैसे चाइना बूस्टर्स देती जाएगी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मेटल स्पैक रिवाइव करेगा और यूनिक मेटल कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर ये काफी बेहतरीन कर सकता है। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर पर रखनी है नजर। रिसेंटली थोड़ी कमजोरी इस पर जरूर आई थी, बट उसके बाद मोमेंटम में ये आते हुए दिख रहा है। आशु सर, मुझे याद है कुछ समय पहले आपका भी व्यू था हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़े बाजार में उतार चढ़ाव बना, बट अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। दोबारा आपकी भी कवरेज में आ रहा है सर? दीपांशु, एक कंटिन्यूस कवरेज में, और मैं तब भी बोलता था कि ये स्टॉक जब डिप आता है बैन की वजह से, किसी वजह से बिल्कुल लेना है। इसकी रेंज बल्कि 150 से नीचे की बनती ही नहीं थी। बीच में जब मार्केट में थोड़ी गिरावट आई तो उसमें थोड़ा देखा और देखिए किस तरह से 2 दिन के अंदर ही वापस रिकवरी मार गया। तो ये सारा मार्केट ऐसा है दीपांशु कि इंडेक्स में तो ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक्स में इसीलिए दीपांशु कोई सेल कॉल ही नहीं आती अपनी तरफ से आजकल आज स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स निकल जाएंगे। तो हिंद कॉपर में सिद्धार्थ से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मेरी पॉजिटिव लिस्ट में है। हमने डिलीवरी के लिए ये लेके 10-20 रुपए ऊपर नीचे हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जितनी आती है, जब मैं बोलता था मतलब एक ना बहुत इसका अच्छा ट्रेड बन गया था। अब जब ये बैन में जाए ले लो, बैन से निकले बेच दो। जब तब ये मतलब 50 पे 55 के रेंज में बैंड में जाता था, 65 पे निकलता था, फिर 50। ये 3-4 बार तो ऐसे ट्रेड हुआ और अब फिर देखिए आप वो 160-65 की रेंज में आके खड़ा हो गया। बस यही एक इसकी रेजिस्टेंस है मतलब। लेकिन डिलीवरी के लिए तो मैं उस रेजिस्टेंस को कुछ मायने नहीं रखती है कि यहां से जब निकल गया तो फिर अगला भाव 180 और फिर 200। ओके, तो आशु सर का भी भरोसा है 200 के लिए। सिद्धार्थ जी ने तो रेकमेंड भी करा है आपको 200 के लिए, नजर रखिए। वैसे बैन लिस्ट का फेवरेट है, देखते हैं आज के डेटा के बाद अगर बैन में आने की इसकी संभावना है या नहीं, बट डिलीवरी लेकर करें ट्रेड, ये बेटर रहेगा। ये है हिंदुस्तान कॉपर, आज 8.5% ऊपर है, नंबर्स के बाद का रिएक्शन आ रहा है।